नमस्कार। अथ तृतीय मंडल षष्ठस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः अग्निर्देवता। अब तीसरे मंडल के छठे सूक्त का प्रारंभ है। प्रकारवो मनना वच्यमाना देवद्रिचीम नयत देवयन्तः दक्षिणावाडवाजिनी प्राच्ययेति हविभ्रंत यज्ञये कृताची। हे स्तुति करने वालों, देवत्व की इच्छा करते हुए तुम सब स्तोत्रों से प्रेरित होकर देवों की ओर जाने वाली स्तुचा को ले चलो। दक्षिण दिशा को प्राप्त होती हुई अन्न और बल प्रदान करने वाली श्रेष्ठ हवि को धारण करने वाली तथा घृत से परिपूर्ण वह स्तुचा अग्नि की ओर जाती है। आरोदसी अप्रीणा जायमान उत प्ररिक्था अथ नु प्रयज्यो दिवश्चिद अग्ने महीना पृथ्विया विचंताम ते वहन्यः सप्त जिह्वा। हे अग्नि, आपने उत्पन्न होते ही ध्यावा पृथ्वी को सब ओर से पूर्ण कर दिया। हे उत्तम यज्ञ करने वाले, अपनी महिमा से ध्युलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी से दोषों को दूर करते हो। आपकी जिह्वा रूपी 7 ज्वालाओं से युक्त किरणें प्रशंसित हों। धौष्त्वा पृथ्वी यज्ञयासो निहोतारम साधयन्ते दमाय यदि विशो मानुषिः देवयन्तिः प्रयस्वतिः ईलते शुक्रम अर्चिः। ध्युलोक, पृथ्वी और यज्ञ करने वाले अपने निवास की सुरक्षा के लिए अग्नि की स्थापना करते हैं, जिसकी मनुष्यों की प्रजाएं देवत्व की प्राप्ति की कामना से तर्पण के युक्त होकर होता रूप अग्नि के तेज की स्तुति करती हैं। महांत सधस्थे ध्रुव आ निशत्तो अंतर्ध्यावा माहिने हर्यमाणः आसक्रे सपत्नी अजरे अमृक्ते सबर दुघे उरुगायस्य धेनु। श्रेष्ठ कामना करने वालों की उन्नति करने वाला अग्नि ध्यावा पृथ्वी के मध्य अपने महान स्थान पर अचल होकर प्रतिष्ठित होता है। परस्पर संबंधित एक पति वाली, जरा रहित, अहिंसित और अमृत को उत्पन्न करने वाली ध्यावा पृथ्वी बहुतों द्वारा प्रशंसित अग्नि की गाय की भांति पालना करती हैं। व्रता ते अग्ने महतो महानि तव कृत्वा रोदसी आततंथ त्वं दूतो अभवो जायमानः त्वं नेता वृषभचरश्नी नाम। हे अग्नि, सर्वश्रेष्ठ तेरे कर्म भी सर्वश्रेष्ठ हैं। तेरे कृत्यों से ही ध्यावा पृथ्वी विस्तार को प्राप्त हुई हैं। तुम ही दूत का कार्य करते हो। हे बलवान अग्नि, उत्पन्न होने के साथ ही आप मनुष्यों के अग्रगंता हो जाते हो। ऋतस्य वा केशिना योग्याभिः कृतस्त्रुवा दोहिता धुरीथिष्व अथा वह देवान देव विश्वान स्वध्वरा किरणो ही जातवेदः। हे अग्नि, केशों के समान प्रशस्त किरणों वाले, रत्न के समान गुण वाले, रज्जुओं से युक्त, तेज से परिपूर्ण अपने दोनों अश्वों को यज्ञ की धुरी में धरो। उसके अनंतर समस्त देवों का आह्वान करो। हे सर्वज्ञ, सुंदर यज्ञ को उत्तमता से सिद्ध करो। दिवश्चिदा ते रुच्यंत रोका उषो विभाति अनुभासी पूर्वी अपो यदग्न उष्ठग वनेषु होतुः मंद्रस्य पन्यंत देवाहा। हे अग्नि, तुम्हारा तेज सूर्य से भी अधिक सब और प्रकाशित होता है। बहुत सी उषाओं के पीछे तेरा कांति युक्त प्रकाश विशेषता से प्रकाशित होता है, जो वनों में जल को सुखा देता है। उस आनंद से युक्त तथा देवों को बुलाने वाले अग्नि की दानशील स्तुति करते हैं। उरौ वा ये अंतरिक्षे मदन्ति दिवो वा ये रोचने सन्ति देवाः उमा वा ये सुहवासो यजत्रा आये मीरे रथ्यो अग्ने अश्वाहा। जो देवगण विस्तृत अंतरिक्ष में आनंद करते हैं, जो किरणें प्रकाशमान आकाश में वास करती हैं, जो उत्तम संग करने वाले और यजनीय विद्वान सुंदरता से ग्रहण करने के लिए बुलाए जाते हैं, उन सभी को हे अग्नि तुम्हारे रथ के अश्व लाने में समर्थ हैं। एभि अग्ने सर्थम या अर्वांग नाना रथम वा विभवो हयश्वाहा पत्नीवतः त्रिंशतम त्रिंश देवान अनुष्वध्मा वह मादह्यस्व। हे अग्नि, उन सभी के साथ नीचे की ओर एक रथ पर बैठकर अथवा अनेक रथों पर बैठकर हमारे समीप आ। तुम्हारे अश्व व्यापक हैं। 33 देवों को उनकी पत्नियों सहित अनुकूल अन्न के लिए यहाँ प्राप्त कराओ और उन्हें आनंदित करो। स होता यस्य रोदसी च दुर्वि यज्ञम यज्ञम अभिवृद्धे गणितः प्राची अध्वरेव तस्थतुः सुमेके ऋतावरी ऋतजातस्य सत्ते। विस्तृत आकाश और पृथ्वी के प्रत्येक यज्ञ में अथवा कार्य सिद्धि व्यवहार में जिसकी समृद्धि के लिए स्तुति की जाती है, वह देवों का होता अग्नि है। सुंदर स्वरूप वाली, जल संपन्न, सत्य स्वरूप ध्यावा पृथ्वी यज्ञ के समान सत्य के द्वारा प्रकट
उस अग्नि के अनुकूल रहती हैं। इलाम अग्ने पुरुदंसम सनिम गोह शश्वत्तमं हवमानाय साध स्यात् नः सूनुः तन्यो विजावा अग्ने साते सुमतिः भूत्व अस्मे। हे अग्नि, यज्ञ करने के लिए चिरकाल तक उत्तम रहने वाली और अनेक कार्यों को सिद्ध करने वाली और गौओं को अथवा वाणी को पुष्ट करने वाली भूमि अथवा बुद्धि को दो। हे अग्नि, तुम्हारी वह उत्तम बुद्धि हमें प्राप्त हो। यह तीसरे मंडल में छठा सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 7वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।